हरे कृष्णा। आप सभी का फिर स्वागत है। हम एकत्रित होते हैं भगवत गीता, भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से 45 मिनट में जो गीत गाया था उनके खुद के वाणी में, और वही गुरु परंपरा से हमारे पास भगवत गीता यथारूप से जो आ रहा है, हम उसका ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम भगवान के प्रेम में, भक्ति में लीन हो सके और इसमें हमें यश मिले, हम आगे बढ़े और प्रगति हो। इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री तस्मै गुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्री गुरु वैष्णवान् श्रीगुरुं श्रीरूपं श्रीरूपसाग्रजातं सहगणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं चैतन्य देव पादानं सहगं ललिता विशाखान्वितां च करुणाकरसूरीन्द्रगुप्ते जगत्पते गोपेश तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे गोपीराधे वृन्दावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि आदि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जगन्नाथ स्वामिने स्वामिने नामिने नमो आचार्य पिताय कृष्ण निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दया नगरारिणे। गौरव कथा। जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्णाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिने नमस्ते नामिने सरस्वती नमस्ते देवी नमस्ते सरस्वते गौरवाणी सरस्वते देवी गौरवाणी वाणी पश्चात श्रीमती देशता निर्विशेष जय शून्यवाद श्री कृष्ण अद्वैत चैतन्य गदाधर प्रभु श्रीवासादि चैतन्य श्री अद्वैत आदि गौर भक्त। गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। आप सभी का फिर स्वागत है। आप सभी के आने से इस नंद भवन को और भी प्रसन्नता मिलती है, और हम सब जब ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं तो हम सिर्फ किस लिए करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है हमारी आत्मा को जो भोजन चाहिए, जो प्रसादम चाहिए, वो प्रसादम देना है। और वो प्रसादम आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, जब तक कृपा नहीं होगी वो प्रसादम वहां तक पहुंचता नहीं है।
इसका मतलब हमने प्रयास करना है छोड़ना है नहीं, प्रयास तो करना है। किस तरह से करना है, जिस तरह से भी आपको करना है करते रहिए। सिर्फ अपने प्रयासों को कृष्ण भावना भावित करना है, अपने कर्मों को निष्काम कर्मों से सकाम कर्मों की तरफ मोड़ना है। और वो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब हम जो चीज नहीं कर सकते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, हमसे कोई होमवर्क दिया हुआ नहीं हो पाता तो हम क्या करते थे? हम क्लास टीचर के पास जाते थे, मैडम नहीं हो पा रहा है, कुछ करेंगे, कुछ मदद करेंगे। तो पहले तो हमारे टीचर क्या करते थे, पहले के टीचर फटाक से छड़ी मारते थे, होमवर्क नहीं जमा रहा है तुम्हें, हमने कल बताया था क्लास में, क्या सो रहे थे, क्या करते हैं। तो वो तो हम सह लेते थे, वहां तक ठीक है। हम फिर घर में जाते थे, घर जाते थे, घर में मम्मी पापा को बताएंगे, पापा ऐसा हुआ, मम्मी ने सॉरी होमवर्क नहीं हो पाया तो टीचर ने हमें ऐसा किया, ऐसा किया। पापा उठाएंगे छड़ी और फिर वहां पे दौड़ना चालू करेंगे, हाँ होमवर्क नहीं करके गए थे और हमें बता रहे हो कि टीचर ने हमें ऐसे बताया। टीचर हमारे घर पे आने वाले, आना नहीं चाहिए। और पहले गांव में क्या होता था, टीचर घर तक भी पहुंच जाते थे होमवर्क नहीं हुआ बताने के लिए, और फिर बाद में होता था। तो वो छड़ी मिलती थी, और वो छड़ी तो जब हम मिलती थी तो फिर हमारा क्या होता था, हमारे में सुधारना आती थी। तो वो छड़ी को तो हमारे कोई माता पिता और हमसे उस छड़ी का हमने कभी उसका कभी ये नहीं कहा कि हमें ये छड़ी मिलती है इसलिए हमें घर छोड़ देंगे, खाना वहीं पे, रहना वहीं पे, पढ़ना वहीं पे, आगे बढ़ना वहीं पे। तो फिर जब हमारे जीवन में छोटी छोटी कठिनाई आती है तो हम भगवान को गाली क्यों देना चालू कर देते हैं? क्यों हम दोष देना चालू करते हैं, ये क्या भगवान है, इतनों से हम इतनी भक्ति करने के बाद ये नहीं करते? ये सब चीजें है ना मन में जब आती है ना, मतलब हम अभी भी बहुत कच्चे हैं, अब अभी भी हम कच्चे हैं। आज बहुत ही सिंपल, आज बच्चों का छोटा क्लास ले रहा, छोटे बच्चों का क्लास ले रहे थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल राधा रानी का है। तो वृंदावन में राधा रानी को भी टेस्ट किया जाता है, देखो कितना है। मतलब ऐसा नहीं कि राधा रानी के बारे में जानता नहीं है, जानते नहीं है। हम तो राधा रानी के बारे में बोलने के लायक भी नहीं है, हमें तो पहले हमें जय कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंद, 8 पंचतत्वों को बुला के फिर राधा रानी का नाम लेके हम सिर्फ दया कृपा ही मांग सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते। लेकिन ब्रजवासी कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रजवासी भगवान के ही पार्षद होते हैं, वहीं से उन्हीं के साथ में आते हैं, उन्हीं से उन्हीं के साथ में जाते हैं। जब ब्रजवासी राधा रानी का भी टेस्ट करते हैं, राधा रानी को बोलते हैं, राधा रानी तुम बहुत ही ज्यादा कृष्ण भगवान से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास है तुम्हारे मन में, बहुत ज्यादा फेथ है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि तुम उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहते। तो एक काम करो, हम तुम्हें आज मटका देंगे एक, वो मटका जाओ यमुना से भर के लेके आओ। और टेस्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने, मटके में 100 छेद कर दिए, 100 से ज्यादा छेद कर दिए और वो दे दिए। और क्या होता है, जो भी कृष्ण भावना भावी जो भी हम होते हैं ना, कृष्ण देखो, कृष्ण भावना में जुड़ना मतलब क्या होता है, मतलब हमारा रस इतना होना चाहिए कि हमें उसकी जो बुराइयां है या जो आसपास है वो दिखनी ही नहीं चाहिए। हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि जो भी है ये पूरा पूरा है, क्योंकि जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने सब कुछ किया हुआ है, उसके नाम से हम कर रहे हैं, तो उसमें और क्या हो सकता है ना। ये उन्होंने बनाया वो, इसमें से इससे क्या होगा, इसने उसके सामने ये घड़ा और इसके छेद और ये कुछ नहीं है। तो राधा रानी को वो छेद कुछ नहीं दिखे, उन्होंने अपने, राधा रानी ने अपने मटका उठाया, गोपियों गोपी महागोपी और मस्त अपने मटका लेके अपने इधर जा रहे, कहाँ, यमुना में। और यमुना में नदी में वो डुबाया, और वो कृष्ण का नाम, राधा रानी कृष्ण का नाम कैसे लेते थे, सांस छोड़ रहे तो कृष्ण का नाम, सांस ले रहे तो कृष्ण का नाम। हमारे जैसे नहीं है कि 2 4 बार लिए और बाद में भूल गए और छोड़ दिए, नहीं। तो राधा रानी वहां पे सांस छोड़ने और सांस लेने के साथ में कृष्ण का नाम लेके और पानी भर रहे थे, और जैसे जैसे एक एक बार नाम लिया जा रहा था, एक एक जो छेद था वो बंद हो रहा था, एक एक छेद बंद हो जा रहा था, एक एक छेद, और वो मटका पानी में जा रहा है, जा रहा है, बुड़ 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 आवाज आ रहा है और पूरा बढ़ गया। और जब तक राधा रानी ने इतने बार कृष्ण भगवान का नाम लिया, इतने बार कि वो मटके के पूरे छेद भर गए। और वो फिर मटका लेके आए, और जब देखा राधा रानी मटका पूरा भर के लेके आ रहे, और ये देखने के लिए वो ब्रजवासी वहीं नहीं रुके, वो राधा रानी के पीछे पीछे गए कि राधा रानी का मटका तो नहीं चेंज कर रहे, है ना। तो सब जगह उन्होंने, वो जो जो गए थे ना उधर से, वो 4 5, वो सब आके सबको बताए, वही मटका है, वही मटका है, वही मटका है ना, सब बता रहे हैं उनको, है ना, सब लोग देख रहे हैं कि मटका तो चेंज नहीं हुआ, नहीं नहीं वही मटका, वही मटका। जैसा ही हुआ और उन्होंने देखा पानी, सब के सब राधा रानी के चरणों में, और राधा रानी तो
कृपा देने के लिए एकदम बिल्कुल बरसाने वाली है ना, सबकी कृपा हो। इसलिए कभी भी वृंदावन वासियों को हमने कभी भी कम ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए उनके बारे में हमने, है ना, क्योंकि वो उतने पवित्र और उतने पावन धाम पे है कि उस जगह उनका, उनकी जो सोच, उनका वो सब भावना भावित ही रहती है, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं। वो ज्यादा ये भी करेंगे नॉर्मल इसमें, तो वो कृष्ण की बातें करते हैं, कृष्ण की लीलाओं की बातें बातें करते हैं, खाना खा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। कभी कोई आया, ग्राहक आ गया, अरे कई लाला के लिए ले जा रहे हो क्या, बस इतना भी बोल दिया तो भगवान के नाम से, है ना, लाला के लिए ले जा रहे हो, कहा ये सब, ये क्या ले जा रहे हो तुम, इतना धान्य किस लिए ले जा रहे हो, क्या कर रहे होगे, तुम्हारे घर में क्या लाला की गैया है क्या, इतना भूसा लेके जा रहे हो। तो वो भगवान का नाम लेते रहते दिन भर, हमारे पास से वो छूट जाता है ना, उनका दिन भर नाम भगवान का ही रहता है ना उनका। तो वो जो है हमारे इसमें आना चाहिए, और वही चीज अब भगवान क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने अर्जुन को दूसरे अध्याय में क्या गीता का सार बता दिया, और अब चालू कर दिया कर्मयोग। क्योंकि हम तो ठहरे कर्मी फिलहाल तो, है ना, हम तो काम ही कर रहे हैं ना, अपने काम जो बताए हुए कार्य है उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को अब वो समझा रहे हैं भगवान, क्या कि कर्म योग में कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, मतलब आप जो करते हैं उसको शुद्धता कैसे करना है। लेकिन उसको शुद्धता, आप बताइए, हम किसी चीज को शुद्ध करना चाहते कैसे करेंगे, किसी भी चीज को शुद्ध करना चाहते हो कैसे करेंगे हम, है ना, सबसे पहले उसमें अशुद्धता क्या है ये पता चलनी चाहिए, नहीं तो शुद्ध करोगे क्या है ना, मतलब तुम उसको जब मालूम ही नहीं तुम्हें अशुद्धता कहाँ है तो वो कहाँ है, तो सबसे पहले आप भगवान क्या बताएंगे, ये कर्म ऐसा होता है, वो करने से वैसा होगा, ये कर्म के तुम्हें रिएक्शन लग सकते हैं, ये कर्म के रिएक्शन नहीं लगेंगे, ये सब चीजें समझाई जाएगी अपने को अध्याय 3 में। तो फिर हमें समझ में आएगा कि ओ हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य चेतना से दूषित है, चेतना से दूषित नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो हम समझने के लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, पहले समझने के। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो हम भगवान पे छोड़ना है हमें ना, उतनी आस्था हमारी होनी चाहिए, उतना हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर मन से सच्ची भक्ति है हमारे, और हमारे मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, और हम मन में किसी के प्रति हमारे इसमें कोई जलनशीलता भी नहीं है ना, किसी को हम द्वेष भी नहीं है कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, ये भी अगर नहीं है तो बिल्कुल हमको वो चीज समझ में आएगी। और नहीं आएगी तो फिर हमें करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब वो चीज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मतलब और भी शुद्धिकरण करना है थोड़ा सा, तो शुद्धिकरण करो। देखेंगे हम क्या बर्तन साफ करते हैं तो क्या होता है, पहले बर्तन साफ करते हैं, फिर जितने साफ हुए देखते हैं अरे थोड़ा रह गया, तो फिर क्या करते हैं, फिर से साफ करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, नहीं ना, तो फिर यहाँ क्यों छोड़ देंगे हम, अरे मैंने अभी एक माला किया, अरे नहीं हो रहा है, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, अरे मेरा तो अभी नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों, करो ना, करते रहो ना, और अपने कार्य करते रहो। अपने कार्य भी नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि हम एक जगह बैठ गए और वही कर रहे हैं, और फिर जब मुझे प्रसादम मिलेगा मुझे सब कुछ मिलेगा, ये सब नहीं होने वाला है। भगवान सीधा आपको छड़ी लेके ही बताएंगे, जब आपके मम्मी पापा गुरु जी और सबने छड़ी दी तो वो अच्छी लगी, और भगवान थोड़ी छड़ी दिखाए तो हम बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि छड़ी किसको देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भगवत धाम वापस जाए उन्हीं के साथ, क्योंकि जो हमारा उनका संबंध टूटा है वो जोड़ना चाह रहे हैं, तो हमें वो जोड़ने के लिए तब तक रहना होगा। वो तब तक रहने के लिए हमें, जब तक लोहा तपता नहीं है उसका शेप नहीं दे सकते ना। हमने लोहार का ये देखा है, वहां जहाँ लोहार, लोहार पता है ना, वो क्या करता है, लोहा तपाता है और फिर उसको ऐसे ठोक ठोक के उसको आकार देता है ना। और फिर क्या होता है ना कि हम जो बोलते हैं ना कि भगवान, ये क्या बोलते हैं कि ठीक है चलो चलो पहले वहीं पे खत्म करते हैं कि पहले वो जो आकार देते हैं, तो उसमें तो दर्द होता है ना सभी को, वो मतलब वो बर्तन को उसको दर्द हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पहले लोहा गर्म करना है। आप बताओ हम क्या कर रहे हैं, हम कलयुग में हमें कोई लोहा गर्म करके देने वाला है, नहीं है, तो वही हमें तो करना क्या होता है, यस यस तेरा माता जी, यस प्रभु जी, या हमारा जो हम जो है लोहा जो है हमें खुद गर्म करना होता है, कैसे करेंगे, बस नाम स्मरण शुरू करो, नाम स्मरण शुरू करो, धीरे 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 क्या होगा, जो लोहा है वो गर्म होगा, और लोहा गर्म होने के बाद फिर आपको
गुरु बताएंगे कि उसको कैसे शेप देने का है ना। लेकिन गुरु भी लोहा गर्म करके देने वाले नहीं है। हम जाते गुरु जी, हमें तो भगवान नाम जाना है, करो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो हमारे लिए, करो कुछ तो गुरु जी। और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, गुरु जी ये लो सोने की चैन, ये लो ये गाड़ी दे रहा है गुरु जी के चरणों में, गुरु जी आपके चरणों में ये गाड़ी का भेंट देता हूं मैं। और गुरु जी भी खुश हो जाते हैं आजकल के गुरु जी और ढोंग वाले गुरु जी। ये चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, पूरा जो जो भी तुम्हारे मन में थोड़ा भाव भी था, वो भाव को आपने पूरा जला दिया, पूरा जला दिया। ध्यान रखिए, कहीं पे भी हम उसका शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जितने भी किए हुए पुण्य हम उसको 1 मिनट में, एक क्षण में जला देते हैं। तो वो चीज हमें बहुत ध्यान में रखना है, कितनी कठिनाई हो उसमें हमें जलाने से बचना है, नहीं तो हमारे ही कर्मों को हम जला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसमें एक हम भागवतम में पढ़ रहे थे, उसमें एक है ना आत्महन, एक बहुत ही अच्छा शब्द है, क्या है, आत्महना। आत्महना एक शब्द है, वो बहुत ही अच्छा शब्द है और उसको समझना है। आत्महना मतलब हमारी आत्मा का मर्डर करना, और हम सब आत्महना है। हम वी आर किलिंग आवर ओन सोल, हम अपनी सोल को मार रहे हैं। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप, यस, बिल्कुल, हम अपनी सोल को मार ही रहे हैं, है ना। कैसे, क्योंकि सोल को चाहिए क्या, सोल को चाहिए, है ना, सोल को चाहिए भगवान नाम, भगवत भक्ति, भगवान के सेवा में। हम नित्य दास है, ये हम भूल जाते हैं। हम कृष्ण के सेवक है, हम ये भूल जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हम बिना ये किए करते रहे, ये सब है ना। और उसी चक्कर में हमारा होता क्या है कि हमारे जो भी है कार्य, जो हम अपने शरीर के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं, वाह पाउडर लगाया, है ना, मेकअप लगाया, दाढ़ी किया, है ना, ये टीका लगाया, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने और फिर बाहर जाते हैं दिखने के लिए, क्योंकि हम अच्छे दिखे, है ना। जबकि कोई गिनता भी नहीं है हमें, कोई देखता भी नहीं है, सब अपने अपने को अच्छा करने में लगे हुए हैं, कोई दूसरे को देखता नहीं है। फिर भी सब ये स्प्रे मारेंगे और ये करेंगे, है ना, जाएंगे ये शू नए नए पॉलिश करके जाएंगे, कोई देखता नहीं है, तो जाते हैं। और जब भगवान जी हमें देखने के लिए तैयार है तो हम क्यों नहीं सुधर रहे, वो तैयार है, वहां पे बैठे हुए हैं ना हमेशा के लिए, और हमें चाहते हैं कि आप आओ, जितना सुंदर दिखना चाहते हो दिखो, मैं आपको देखने के लिए तैयार हूं। तो फिर वो सुंदरता कहाँ नहीं है। तो हम आत्महनन, अपना आत्मा को कैसे मार रहे हैं कि हम, हमारे पास 24 घंटे में आधा घंटा भी भगवान के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, हम आत्मा के लिए हम कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं इतने इसमें। तो वही चीज अब भगवान समझा रहे हैं कि आप जब सांसारिक मोह माया बंधन में बंधे हो, नो प्रॉब्लम, आप गृहस्थ आश्रम में हो, कोई चिंता नहीं है, उसी में मैं तुम्हें सिखा रहा हूं अभी। और यही कर्म में ये चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने कार्य करते वक्त हम कैसे कर सकते हैं, हम कृष्णा भावनावित कैसे हो सकते हैं। ये बोलना तो बहुत आसान है ना, कृष्णा भावना भावित हो जाओ, कृष्णा भावना तो हो जाओ, अरे ये क्या मैजिक है क्या, ऐसा लगा दिया मैजिक और हो गया कृष्णा भावना भावित, नहीं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हर तरीके से हमें समझा रहे हैं कि कैसा बनना है, क्या करना है। तो इस चैप्टर में अभी अभी हम समझने का प्रयास चल रहा है, कि हमें कर्म के द्वारा समझा रहे हैं ना अभी। तो हमने पढ़ा था श्लोका नंबर 1 पहले, है ना, पहला नंबर श्लोका पढ़ा था पिछले बार, जो जिसमें कहा था भगवान ने, सॉरी अर्जुन ने पूछा था कि, क्योंकि जब तक आपके प्रश्न नहीं है ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम क्रिकेट देखते हैं, कितने लोग क्रिकेट देखे, नाम सुना है, सीखा देखा है सभी ने, थोड़ा तो नाम सुना है ना क्रिकेट का। अब क्रिकेट में क्या होता है ना, जब गए और बॉलर ने बॉल डाला, वो बॉल विकेट को लग गया, और वो ऊपर गिल्ली रखी होती है, गिल्ली बोलते हैं ना, मालूम है ना, वो ऊपर जो रहता है ना उसको, वो गिरी तो आउट। लेकिन वैसे आउट नहीं होता है, उसके बाद में तुम्हें अपील करना होता है। अगर आपने अपील नहीं की तो आउट नहीं मिलेगा। और जब साधारण खेल में जब अपील करने के बिना आउट नहीं मिलेगा, तो वहां बिना अपील के सब मिल जाएगा तुम्हें। हम चाहते हैं कि बिना अपील के मिल जाए, हम बोलते हैं हम सब कर रहे हैं, हम अपील नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन को सखा होने के नाते, अर्जुन भगवान के सानिध्य में रहने के कारण उसको वो ज्ञान था, तो उसने अपील करना चालू किया सबसे पहले। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने शुरू किया, है ना, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। मतलब वो हमारे मन की बातें जो है ना, वो अर्जुन वहां पे कर रहे हैं। देखो 5,000 साल पहले हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन भगवान की योग माया इस तरह से है कि उस तरह उनसे वही बुलवाया जो हमारे लिए आज जरूरी है। हम क्या, हम इस जंजाल में फंसे हुए हैं, है ना, इस कलयुग के युद्ध क्षेत्र में हम लड़ रहे हैं, रोज की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। रोज हमें इनसे झगड़ना पड़ता है, हमारे आसपास के लोगों से कुछ करना पड़ता है, कहीं धक्का मुक्की मार के हमें बस में जाना पड़ता है हमें। हरे कृष्ण प्रभु जी।
है ना। और हमें अपने घर वालों से झगड़ना है, हमें ये करना है, तो हम पूरे बॉस से झगड़ना है हमें। हरे कृष्ण। तो ये सब चीजें हमारी होती रहती है, तो इसमें से हम कैसे बाहर निकले, ये सब हमें प्रभु जी बताएंगे। माता जी आप बैठिए, माता जी हरे आप कृष्ण। बैठिए। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर दूसरा, इस अध्याय का श्लोका नंबर दूसरा। हरे कृष्णा, है ना। श्लोका दूसरा। व्यामीश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहय सवियो तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयो अहम प्रुवाम। सॉरी, हरे कृष्णा। सो एक बार और कोई पढ़ेगा, प्रभु जी, माता जी? प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। व्यामिश्रेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो आप्नुयाम। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा। माता जी कोई पढ़ेगा, माता जी में से एक बार? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। हरि बोल, हरे हरि कृष्णा। बोल, हरे कृष्णा। तो इसका शब्दार्थ भी पढ़ लेंगे। जी प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। व्यामी व्यामिश्रेण अनेकार्थ इव मानो वाक्येन शब्दों से बुद्धिम बुद्धि मोहयसी मोह रहे हो इव मानो में मेरी तत् अतः एकम एकमात्र वद कहिए निश्चित निश्चय करके येन जिससे श्रेय वास्तविक लाभ अहम मैं आपनुयाम पा सकूं, अर्थात आपके व्याय मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य। जय श्रीला जय श्री राम प्रभुपाद। प्रभु का। जय श्री पिछले राम। अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरि बोल, हरि हरे कृष्णा। बोल, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अर्जुन ने प्रश्न तो पूछा कि आप जो बता रहे हैं कि युद्ध में मुझे युद्ध करना चाहिए, तो फिर मुझे जो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ये जो मेरे मन में जो भ्रमित हो गया हूं मैं, आपने इतने सारे तरीके से बताया 45 मिनट में, जो भी आप बता रहे हैं आप मुझे, उससे क्या हो गया हो कि मैं पूरा मोहित तो हो चुका हूं मैं, और लेकिन भ्रमित भी हो गया हूं। लेकिन आपने पूरा सिलेबस बता दिया, अब करना कैसे है। हम एग्जाम में है ना, और आजकल क्या होता है, हम क्लास में बैठना नहीं चाहते। हम क्या बोलते हैं, हाँ बस थोड़ा थोड़ा बता दिया ना, हाँ प्रभु जी हम पढ़ लेंगे बाद में, है ना, और कोई बैठना नहीं है ना। यही चीज होती है। और क्या होता है कि वो जो संक्षिप्त में जो भी होता है ना, जो भी, वो हमारे लिए डेंजर होता है। एक कहावत है इंग्लिश में, लिटिल नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज वेरी डेंजरस। मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान किसी चीज का बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है, बहुत धोखादायक होता है। क्योंकि आधा ज्ञान हमें कहाँ फंसा सकता है, भगवान ने वो भी हमारे इसमें बताया है। कहाँ पे बताया था कि थोड़ा ज्ञान आने के बाद कौन फंसा था, और बहुत वीर योद्धा फंसे थे, अभिमन्यु।
है ना। भगवान का ज्ञान तो उनके पास था लेकिन अधूरा ज्ञान था, क्योंकि वो उतना ही ले पाए थे, लेकिन उनके लिए वो पूर्ण ज्ञान था, है ना। उनको भी छल कपट करके अगर वो ना करते तो वो भी पूर्ण ज्ञान से वो आ सकते थे, लेकिन भगवान ने दिया हुआ जो ज्ञान है वो आधा होगा। अगर हमारे पास आधा ज्ञान होगा तो हमें धोखा मिलेगा ही। और सिंपल है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा जल भरा रहेगा तो छलकेगा ही छलकेगा। इसीलिए हमें पूरा होना चाहिए। इसीलिए क्या किया उन्होंने कि वो जो सारांश में बताया उस सारांश में उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बोला आपने बता दिया, आपने बता दिया ज्ञान योग से कर लो, आपने बताया कर्म योग से कर लो, आपने कहा बुद्धि योग से कर लो, आपने कहा ये कर लो वो कर लो, सब कर लो, लेकिन कैसे प्रोसेस बताओ और डिटेल समझाओ, तो वो सब बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि जैसे सांख्य योग, पहले शुरू में क्या होता है, सांख्य का मतलब क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स, मतलब ऐसे नंबर विंबर ऐसा होगा। तो हम समझते थे सांख्य योग मतलब किसी नंबर से होगा, कोई नंबर का खेल होगा, इतने लोगों का युद्ध हुआ फिर इतना हुआ इतना, ऐसा सांख्य योग। वो सांख्य योग होता नहीं है ना। सांख्य योग मतलब होता क्या है कि हम जो चीज समझना चाह रहे हैं, मतलब कैसा है ना, हम भगवान से जुड़ा हुआ टूटा हुआ संपर्क हम तोड़ जोड़ना चाह रहे हैं, वो जोड़ने के बहुत सारे मार्ग हैं। तो वो मार्ग में जब हम वहां पे बताया, भगवान ने जब बताया था कि सृजन होता है यहाँ पे, जब यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड का, तो होता क्या है, किस तरह से बताया था कि 24 महतत्व, कुछ याद होगा तो आपको, है ना। 24 महतत्व मतलब वो सब एलिमेंट होते हैं ना, हमारे 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, पांच पांच, है ना। भगवान कपिल देव माता देव होती है भागवत या में। करे क्या। तो वो 24 महातत्व जो है हमारे, हमने जो बैठे हैं यहाँ पे उन्होंने किया था, लेकिन आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हम करेंगे उसको, है ना। 24 महातत्व होते हैं, मतलब हमारे 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, फिर 5 उनके विषय के वस्तु है, और 5 ये अपना जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, है ना ये, और 4 मन, बुद्धि, अहंकार, और एक दूषित चेतना, है ना, ऐसा। और कभी कभी उसको काल भी ले लेते हैं, चौथा, है ना। 24 तो वो महातत्व, फिर उसके साथ में जो शिव तत्व, फिर उनके साथ में वो मिलके फिर उसकी रेसिपी फिर वो ब्रह्मा जी को दी जाती है। ये सब समझ के पूरा समझना, और फिर हमें आखिरी में समझ में आएगा कि ये सब के करने वाले कौन है, भगवान जो विष्णु अवतार में आते हैं। तो इतना समझने के लिए हमें लाखों साल लग जाएंगे। सांख्य योग वो तरीका है, लेकिन भगवान ने क्या बताया, ये तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है, तो आप इसको चीजें पढ़ो ही मत। मैं जो बता रहा हूँ आप करो, आप प्रेममय भक्ति सेवा में रहो, आपको मैं भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम उस लायक नहीं रहे। तो सांख्य योग हो गया, बुद्धि योग हो गया, उसके द्वारा इंद्रिय निग्रह, मतलब अपने इंद्रिय पे कंट्रोल करना। हमने पढ़ तो लेंगे थेरी ले कि कैसे इंद्रिय पे कंट्रोल करना, कृष्णा भावना भावित क्या है यही समझ में नहीं आया। अर्जुन ने सीधा बोल दिया, आपने बोल दिया कृष्णा भावना भावित हो जाओ, मेरे को नहीं समझा। टीचर के सामने सीधे हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं मुझे नहीं समझा, बताओ फिर से बताओ। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, हर एक चीज का एक एक चैप्टर बना दिया, एक एक अध्याय बना दिया। कर्मयोग, चलो एक चैप्टर में पूरा समझाता हूं तुम्हें। फिर बाद में ज्ञान योग, पूरा चलो मैं पूरा बताऊंगा। अष्टांग योग की विधि समझना है, पूरा बताता हूँ। भक्ति योग का फिर से बताता हूँ। फिर बाद में बताऊंगा कि वो ज्ञान जो आज अर्जित किया, वो ज्ञान का यूज करके क्या करना है, भक्ति को बढ़ाना है। तो भक्ति योग को बढ़ाना है क्या, ज्ञान योग की सीढ़ी का यूज करके भक्ति योग बढ़ाना है। और आखिरी में ये करने के बाद भी क्या बोलेंगे, छोड़ो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। अहम तयम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुच। मैं डरो मत, मैं सब तुम्हें करने को कर देने को तैयार हूं। तो अब लेकिन हम वो सब नहीं कर सकते, हमें अपने कर्म करने हैं, अपने कार्य करने हैं, लेकिन उसको किस तरह से कृष्ण भावना भावित होने करना है, ये सब करने के लिए अभी यहाँ पे भगवान से अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, बताओ इसकी स्ट्रक्चर बताओ, किस तरह से करूं मैं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना तो है, लेकिन कैसे करना है। हम केमिस्ट्री लैब में जा गए हैं सब लोग, कहीं ना कहीं कभी ना कभी केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। हमारे पास मैडम बैठे हुए हैं, वो तो खुद केमिकल इंजीनियर है, केमिस्ट्री लैब के वंदना मैडम, है ना। तो केमिस्ट्री लैब में हम जब जाते हैं तो हम जाएंगे और कुछ भी करने बैठेंगे तो क्या होगा, वहां विस्फोट होगा, है ना। कहीं पे भी कोई भी केमिकल कहीं पे भी डाल देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के अपने ही को जला के आ जाएंगे वापस। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें एक ये दिया जाता है कि ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 2, मैनुअल दिया जाता है। टीवी खरीदने उसके साथ में मैनुअल आता है। हमारे जीवन का मैनुअल क्या है, भगवत गीता, हमें कैसे आगे बढ़ना है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो भगवान को अब ये क्या पूछ रहे, भगवत गीता में ही वो फिर से पूछ रहे कि करना कैसे, प्रोसेस बताओ, तो उसकी रूपरेखा तो बताओ मुझे, मतलब किस तरह से करना है वही बताया, व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता है। जैसे मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, ऐसे बना लेंगे हम, आर्किटेक्चर आते हैं, मैप बनाते हैं,
मैप बनाएंगे, मैप के हिसाब से फिर बाद में देखा जाएगा कितना लोड आने वाला है, कितने माले की बिल्डिंग है, कितना लोड आएगा, कितना लोहा लगने वाला है, सबका कैलकुलेशन होगा कि नहीं। वो ही साहब मांग रहे हैं भगवान, है ना, यहाँ पे मांग रहे हैं, भगवान को मांग रहे हैं, अरे हमें बता दो किस तरह से करना है, उसकी रूपरेखा कैसे होगी, वो पूछ रहे हैं ना। और ताकि ये जो भ्रामक है हमारे मन में, ये करूं या वो करूं या नहीं करूं, वो पूरी भ्रामकता मन से दूर हो जाए। और ये अर्जुन ने क्या बोला है, ये मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, मुझे मालूम है कलयुग में सब बद्ध जीव आने वाले हैं, उन्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं है, न श्लोक समझ में आएगा, न श्लोक पढ़ पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे, तो उन्हें क्या करना है, किस तरह करना है वो समझाओ। तो वो सिर्फ हमारे लिए भगवान यहाँ पे लिखा है कि भगवत गीता के रहस्य जो है हमारे लिए क्या है, कैसे करना है, हमें समझाओ। कृष्ण भावना भाव का मार्ग प्रशस्त कैसे करना है, कैसे करना है, ये समझाओ। देखो अर्जुन ने सब हमारे लिए कर लिया है यहाँ पे, है ना, सब पूछ लिया है। जबकि भगवान कृष्ण क्या है, अपने चातुर्य से किसी तरह से भी घुमा फिरा के समझा सकते थे, है ना। भगवान भी वो नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि मालूम है भगवान का उद्देश्य क्या है। भगवान का उद्देश्य हमें उल्लू बनाना नहीं है। भगवान का उद्देश्य भी क्या है कि हमारे भक्त जो है, मेरे भगवत भक्तों को मैं अपने गोलक धाम वापस लेके जाऊं। और भगवान के इसमें अशुद्धता होने का सवाल ही नहीं होता है। हमारे मन में अशुद्धता आती है, हम शॉर्टकट चाहते हैं, वहां तो नहीं चाह रहे। तो वो तो नहीं चाह रहे, वो भगवान, वो अपने, ये क्या लिखा है, वाक्य चातुरी, मतलब शब्दों के साथ खेलना। शब्द के साथ खेलते हैं भगवान, लेकिन वो हमारे को लीला देने के लिए। जैसे एक लीला थी, वो जब माखन खा रहे और यशोदा माता ने पकड़ लिया, तो क्या बोलते हैं, मैं नहीं माखन खाए हो, मैं नहीं माखन खाए हो, ऐसा बोलते हैं ना भगवान। यशोदा माता, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। अरे माता मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने ही माखन खाया बोल रहे हैं ना वो। तो क्या बोल रहे हैं, मैंने ही माखन खाया। तो चातुर्य तो है उनके, ऑफकोर्स भगवान के पास सब चातुर्य, सब कुछ, क्या कमी है, लेकिन वो कहना नहीं चाहते अपने, है ना, वो अपने भक्तों को किसी तरह से, वो अर्जुन को चकराना नहीं चाहते। लेकिन अर्जुन तो समझ लेगा, लेकिन वो हमारे लिए उससे भी और सरलता से होना चाहिए, इसलिए वो पूछ रहे हैं, कृष्ण भावना भावित होकर क्या करना है। अब देखिए, इसके आगे बढ़ने के पहले हमें पहले अपने आप को ये बहुत समझना है। हम 1 घंटा बैठते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत ऐसा लगता है वाह क्या अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का गीत, भगवान की वाणी में गाया हुआ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबसे कितने अच्छे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपनी वाह वाह करते रहते हैं, हम भाग्यशाली है इसलिए हमें यहाँ बैठने का मौका मिला, बोलते हैं ना हम। यह सत्य है, उसमें सत्यता है, बिल्कुल है। लेकिन वहां तक रखने से काम होगा क्या, नहीं होगा। क्या होता है कि ये पढ़ लिया, कृष्ण भावना भावित होना, हम सबको ज्ञान देते बांटते रहते हैं, है ना। अजीत प्रभु जी, है ना, हमें कृष्ण भावना भावित होना है, हाँ हाँ, यस यस प्रभु जी, हमें होना है ना। देवदत्त प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित होना है, हाँ कृष्ण भावना होना कैसे है डे टू डे लाइफ में, वो भी भगवान ने बता दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, वो बताया 7वें अध्याय में, तब तक हम वेट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें अपने साथ में, अपने कृति में लाना है, डे टू डे लाइफ में लाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी कृति करेंगे, उसमें कैसे कृष्ण भावना भावित होकर कर सके, इसलिए हम थोड़ा समझते हैं जो भगवान 7वें अध्याय में बहुत डिटेल में समझाने वाले, तो हम पहले शॉर्ट में समझ लेते, शॉर्ट में ले लेते उसको, है ना, बहुत शॉर्ट में 5-7 मिनट में, ताकि हम जो कार्य करें हमें भगवान का नाम याद आए, है ना चाहते हुए भी याद आए, चाहते हुए भी याद आए। तो वो कैसे है ना, उसको हम थोड़ा कर देख लेते हैं। तो पहले तो हर छवि पे आपका ध्यान चला जाए, ताकि हम जो भी करें उसको शुद्धता से हमारे मन में जाए, है ना। ये देखो, वो भगवान भी वो स्लाइड को आगे नहीं ले जाने दे रहे जल्दी, जब तक आप इस छवि को अच्छे से देख नहीं लेंगे, है ना, है ना। वो देखो, वो मुझे भी बोल रहे कि रुको थोड़ा सा, हाँ, है ना, ठीक है। देखो उतना छवि अभी चले गई, अब वो चलेगा। प्रभु की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, हम कितना भी कोशिश करेंगे ना। तो ये जो है, ये डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णा है, लेकिन हिंदी में है तो हम हिंदी वाले इसमें ही चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ छुप रहा है, देखो वो भी पढ़ने के लिए पहले हमें कहीं तो, हाँ ऐसा जाते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं ना। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है, ये भी छुप जा भाई, हाँ। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण जिन दिव्य गुणों को खुद अपने आप वर्णन करते हैं, वो गुणों को हमें समझ में आता है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप जब पानी पी रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, भगवान ने क्या कहा है, मैं जल का स्वाद हूं। आप बोलते हैं पानी टेस्टलेस होता है, क्यों ऐसा बोलते हैं हम, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूं, जिसमें जाऊंगा वैसा मैं कर दूंगा, है ना, जब जल का स्वाद हूं मैं। तो जब आप पानी पी रहे हो तब सोचिए, अरे वाह,
जल का स्वाद मतलब मैं कृष्ण भगवान का टेस्ट अपने जीवा पे रख के ले जा रहा हूँ, तो पहली बात हमारे मन में आएगा कृष्ण भगवान। देखो हमें हमें थेराटिकली हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपने आचरण में रोज लाना है, और अपने आप आएगा। जब ये चीजें मन में रहेगी तो अपने आप आते रहेगा, अरे पानी पी रहे, अरे हाँ भगवान जल का स्वाद है, मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ। जैसे आप सूर्य में बाहर निकलेंगे, विटामिन डी चाहिए, तो हमें समझना है कि ये रोशनी हमें जो मिल रही है, जिससे हमारा जीवन चक्र चल रहा है, जिससे रोज खाद्य बन रहा है, जो हरी सब्जियां बन रही है, जो हमारा सेहत बना रहा है, और जो चंद्रमा की रोशनी में हम चंद्र विहार करने जाते हैं, नौका विहार करने के लिए ना, हनीमून मनाने जा रहे हैं। अरे ठीक है हनीमून मनाने जाइए, लेकिन आप बोले कि मून चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है, तो आपके मन में आ जाएगा, तो वो कृष्ण भावनाभावित होकर कार्य शुरू होते हैं। फिर बाद में बोलते हैं मैं वेदों के मंत्रों में ओम शब्द हूँ। ओम शब्द, आप कोई भी मंत्र बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, ओम बोला तो आपको समझ में आएगा भगवान ने क्या बोला है, कि उस शब्दों के मंत्र में मैं ओम शब्द हूँ। देखो सिंपल छोटी छोटी चीजें भगवान हर तरीके से हमें बताएंगे, लेकिन हमें समझना है किस तरीके से करना है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या होता है कि हम पढ़ पढ़ के बस पढ़ने ही लेंगे, उसको हम कर अपने आचरण में ला या नहीं पाएंगे। इसलिए तो क्या बोलते हैं भगवान, ऐसे महात्मा वो जन्म जन्मांतर के बाद एक कोई आता है जो भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं, और फिर उनको समझ के फिर उनको अपने को अपने आप को समर्पित करते हैं। और ऐसे महात्मा लाखों करोड़ों में एक सु दुर्लभ होते हैं, कोई लाखों करोड़ों में एक आधे कोई ऐसे महात्मा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम पूरा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग करना सीख ही नहीं पाते। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको शुरू से ही ज्ञान का उपयोग करना आना है, और यही चीज हम सबको बताना भी धीरे धीरे, है ना। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, मैं आकाश में ध्वनि हूँ। जो आकाश में हम जब आकाश के छत्र छाया में चल चल रहे, तो हमें आकाश की तरफ ध्यान में आना चाहिए कि आकाश में मैं ध्वनि हूँ, ये हमारे मन में आना चाहिए। आकाश में क्या बोलते हैं फिर, मैं मनुष्य की क्षमता हूँ। हम क्या बोलते हैं, अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैंने तो 6 लहरों के लिए प्रसादम बना के लाया। तो वो बनाते वक्त ही ध्यान में आना चाहिए कि ये क्षमता कहाँ से आई है। हाँ, तो वो जब हमारे मन में आने लगेगा तो हमारा अपने आप कृष्ण भावनाभावित का प्रोसेस चालू होगा। ये चीजें बहुत जरूरी है ना, मैं भगवान मनुष्य की क्षमता हूँ, है ना। आगे बताते हैं कि मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ। देखिए जब बारिश होती है, पहली बारिश मैं और तू, क्या सुगंध आती है, वो बारिश की सुगंध देखिए अपने गांव में आती है, वाह सौंधी सौंधी सुगंध आती है, क्या मन मोहित कर देती है ना। उस सुगंध को हम सूंघने के लिए तरसते रहते हैं ना। और हम तो जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पे तो हम तरसते ही रहते हैं ना। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ। आप पृथ्वी पे चल रहे हैं, मतलब वो समझ में आ जाए कि मैं सुगंध हूँ। जब भी आप चलेंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि अरे पृथ्वी में सुगंध है प्रभु, है ना। तो वो सुगंधों को मैं उसका आनंद लूं और वो करो। बाद में क्या होता है, मैं सभी जीवों में पाचन की अग्नि हूँ। हम सवेरे उठते हैं, हमारी जो जठरा अग्नि जो पैदा होती है, उसे चाहिए जो चीज वो ना दे के हम दूसरी चीज देते हैं। वहां पे चाहिए कुछ फल फूल हम सवेरे खाया जाए, तो हम वो छोड़ के हम सवेरे ऐसी चीज करते हैं जिससे हमारे पेट में वो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। चाय पीते हैं हम, चाय पी लेंगे, कॉफी पियेंगे सवेरे उठ के, तो क्या होगा, वो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, और फिर बाद में वो बहुत सारे रूपों में गैस बनाएगी, सर दर्द करेगी, ये करेगी, ये सब चीजें है। वो पाचन पाचन की अग्नि हो, और उस अग्नि को किस तरह से यूज करना है वो हमें समझना है। तो जब हम बोल रहे कि हमारा आज अच्छे से पच गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कृपा हो गई। नहीं पचा है मतलब कृपा बाकी है। तो पाचन में मैं अग्नि हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं। कैसे जीवन हूं, क्योंकि आपके हृदय में जो परमात्मा रूपी मैं बैठा हूं, थोड़ा बाहर आ जाऊंगा तो आपका ज्ञान, आपका गेम फिनिश, है ना। चेतना नहीं, खत्म, कोई जड़ तत्व का कोई फायदा नहीं है। तो वो बता रहे जीवों में जीवन हूं, मैं पौधों के मूल सुगंध हूँ। आपको पौधों की सुगंध कितनी अच्छी लगती है, फूलों की सुगंध कितनी अच्छी लगती है, लेकिन वो सुगंध आती कहाँ से। सब लोग बोलते हैं भगवान नहीं, हम नहीं मानते, कहाँ आते। अरे नहीं मानते तो आप बना के दिखाइए ना वैसा फूल जिसमें से सुगंध आती है, बनाओ, कागज के फूल बनाओ, कैसे भी बनाओ, इतने साइंटिस्ट हम आगे बढ़ चुके हैं ना, तो बनाओ ना वो फूल जिसमें सुगंध आ जाए। नहीं आ पाती। वही फूल लेते हैं जो भगवान ने बनाए, वो फूल में से हम वो बनाते अत्तर और वो, लेकिन आता कहाँ से, इसका जड़ में जाके देखो ना। हम मानते क्यों नहीं, हम बहुत पढ़ लेते तो हम भगवान को मानना नहीं बोलते। तुमने देखा क्या भगवान ऐसा पूछते हैं, उनको बताओ, जो भगवान पूछते हैं ना, भगवान को देखा, उनको बताना है कि चलो तुम, सीधी सी बात है, तुम जब तुम्हारा दुर्गंध आती है तुम्हारे शरीर से, तुम क्या लगाते हो, साबुन लगाते हो ना। साबुन में वो ये होता है ना सुगंध, कहाँ से आती है, बोले केमिकल से। केमिकल आता कहाँ से, बोले फूलों से। फूल कहाँ से आते हैं, भगवान ने दिए ना। तुम तो कुछ अपने एक छोटी सी करने के लायक नहीं हो और अपने आप को राजा बना के बैठे हुए हो। तो आखिरी में ये चीज मानना
कि आता तो सब वहीं से, हर चीज को, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछिए, कोई बोलेगा ना मेरे इतने पास पैसा है, इतने बिल्डिंग बनाता है, उसको पूछते जाइए, चलो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या लगता है, सीमेंट लगता है, ईंट लगती है, पत्थर लगता है, कहाँ से आता है, बोलेगा वो सीमेंट फैक्ट्री में जाते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में बोलेंगे वो सब चीजों के लिए जरूरत क्या होती है, रॉ मटेरियल, वो कहाँ से आता है, बोले झाड़ के पेड़ पौधे ये वो, उसको जला वला के रखते हैं, वो झाड़ पेड़ आता कहाँ से है, वो बीज अंकुरित करते हैं, वो बीज अंकुरित करता कौन है, बस हो गया गेम खत्म, वहीं पे खत्म हो जाते हैं, वो मानना को तैयार, वो बोलेंगे हाँ कोई एक शक्ति है, इतना ही मानेंगे, क्योंकि निर्विकारवादी मायावादी वो मानते नहीं है। तो मैं पौधों में मूल सुगंध हूँ, मैं अग्नि में गर्मी हूँ, है ना, अगर वो गर्मी निकल जाए तो अग्नि किसी काम की है, वो दिखेगी अग्नि जल रही है लेकिन उसका अग्नि ही नहीं है, तो फिर खाना क्या पकेगा, है ना, बैठे रहो 40 घंटा, वो अग्नि जल रही है और कुछ नहीं है, हवन में अग्नि, उसमें गर्मी नहीं है, तो उस अग्नि का कोई उद्देश्य बचता है, तो फिर भी उसमें अग्नि दो प्रकार से, दो भगवान के दो रूप होते हैं अग्नि में, एक तो गर्मी और दूसरा प्रकाश, वो अग्नि से हमें प्रकाश भी मिलेगा, ठीक है ना, प्रकाश में, लेकिन वो अगर निकल गया तो है कुछ नहीं है, और किसी में इतनी डेयरिंग है ये कहने का नहीं, भगवान ही डेयरिंग से हमें समझा रहे हैं। और ऐसा क्यों समझाते हैं, क्योंकि जब हमें ये सब समझाया जाता है बद्ध जीवों को, तो बार बार समझाने से फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं पे छोटा सा घर कर सकता है, और वो घर कर लिया तो हम कृष्ण भावना बन रहे, करेक्ट ना, और जब तक वो नहीं करेगा कितना भी पढ़ लो आप, हमारे से कुछ होने वाला नहीं है। आगे क्या लिखते हैं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता हूं, है ना, मैं बीज प्रद पिता हूं, है ना, सभी इसका, प्रभु जी श्लोक याद है आपको? हम भी हम प्रथम पदा हूं मैं, है ना, ऐसा वो मैं श्लोक अभी था वो, एनीवे मैं हम आएंगे उस पे। मैं सभी वेदों का सार हूं। आप पूरे वेद पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। पढ़ लिए तो समझ सकते हो? बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। तो मैं उसका सार हूं, और वही सार मेरी वाणी में मैंने कहा लिखा है, भगवत गीता में। लेकिन उसको अगर आगे और अच्छे से समझना है तो भागवतम है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हो तो भक्ति करो, साधु संग करो, भक्ति के भगवत संग करो, भक्तों के साथ रहो, अपने आप तुम्हें आगे मैं ले जाऊंगा। देखो ये चीजों का हम अपने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने साथ में रखेंगे हम, है ना। तो जब भी कुछ, ये देखो यही प्रैक्टिकल तरीका है भगवत, हम भक्ति करते ये करते याद रहते हैं, भूल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज में कैसे याद कर सकते हैं हम, जो भी चीज हम ये कार्य में कर ही रहे कोई ना कोई कार्य, लेकिन उसमें वो भगवान किस रूप में, ये जब हमारे मन में आते जाएगा, मन में फिट होते जाएगा, वो बनते जाएगा, तो हमारे कार्य अपने आप कृष्ण भावना भावित रूप में पूर्ण की तरफ, पूर्णत्व की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारे सब कार्य अपूर्ण रहते हैं क्योंकि हम करते हैं किससे, हमारे मनुष्य के 4 दोष होते हैं। हम झूठ बोलते हैं, है ना, हम किसी को दगा देना चाहते हैं हमेशा, हमारी जो इंद्रिया है वो क्या है, अपूर्ण है ना, और एक क्या होता है कि हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं ना, ये हमारी 4 कमियां है। लेकिन वो कमियां आराम से पूरी हो जाएगी। कैसे? मैं वेदों का सार हूं, अगर आप वो मानते हैं तो मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। सिंपल है ना, आपने मान लिया तो मैं गंगा मां हूं, नहीं तो फिर पानी तो बह रहा है ना, है ना। हाँ भाई, तो आगे आगे क्या बोलते हैं, मैं शुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों की इच्छा हूं। आप देखिए, हमें इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन किनका ही हो, शुद्ध हृदय वाले। आप बोलेंगे हमारा हृदय शुद्ध है कैसे, ओपन हार्ट सर्जरी कर लो क्या, और पूरा केमिकल स्प्रे कर दो, उसपे हार्ट निकालू बाहर, उस पर स्प्रे कर लो, शुद्ध कर लो और फिट कर लो, ऐसा है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता हम ओपन हार्ट सर्जरी में जाए। तो कैसे करना शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का प्रोसेस क्या बताया भगवान ने, 16 माला जप करो, जप पे करो, शुद्धिकरण करते रहो, भगवत भक्त करो, प्रसादम लो, भगवान को बिना अपर किए मत लो, वो सब चीजें करो जिससे शुद्धिकरण का प्रोसेस बताया गया है। तो वो करेंगे तो अपना शुद्ध होगा। और शुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों की मैं इच्छा हूं, फिर तुम्हें तथास्तु सब मिलता है। बिल्कुल, जो चाहोगे मिलेगा। क्या चाहिए? अरे आनंद ही आनंद चाहिए, अरे उससे ज्यादा दूंगा तुम्हें, है ना, कितना चाहते हो तुम्हें दे दूंगा, है ना। वो मैं सभी अस्तित्व का मूल बीज हूँ। जो भी अस्तित्व आपको दिखता है उसका मूल बीज मैं हूँ। जैसे मैंने बताया, जो भी फूल फ्रूट्स कहाँ से भी आते हैं, अरे जूस पी के मैं अपने आप को मैं जी लेता हूँ, लेकिन वो फूल फल आ कहाँ से रहा है, वो तो सोचिए, वो बीज अंकुरित कहाँ से हो रहा है ना। वो एक बीज लगाते और तुम्हारे इतने सारे धान्य मिलता कैसे? हम जब एक छोटा सा बीज बोते हैं और इतना सारा मिलता है, कहाँ से मिल रहा है? मैजिक हो रहा है,
है ना, वो सब है ना। मैं बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि हूँ। जो भी बोलते हैं ना मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ, लेकिन उनकी बुद्धि कौन है? और जब भी उन्हें गर्व आ जाता है तो क्या होता था, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर वो किसी काम के नहीं रहते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? रावण। कितने बुद्धिमान थे, कितने बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि को राम भगवान भी बोले नहीं, लक्ष्मण जी को बताया कि नहीं ये बहुत बुद्धिमान है, इनके पहले जाके पूरे बुद्धि उनके चरण की तरफ से जाना, उनके सिर की तरफ से मत जाना है ना। और वही नहीं है, रामायण में एक जगह लिखा हुआ है कि राम भगवान को एक यज्ञ करना था और यज्ञ के लिए उन्होंने रावण को ही बुलाया था, और रावण भी आया और वो यज्ञ करके उन्हीं के लिए यज्ञ किया जा रहा था कि रावण के पास हम पहुंच सके। और वही पंडित थे, उन्हीं पंडित को बुलाया गया, उन्होंने पंडित ने आके अपने पंडित का करते हुए निभा के गए, क्योंकि वो इतने ज्यादा ज्ञानी थे। लेकिन जब उन्हें अहंकार हुआ तो क्या हुआ? वो जो ज्ञान था जो तुम्हारे पास उसको उन्होंने झक दिया। बस वही है, मैं बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि हूँ। तो हमने क्या बोलना चाहिए? भगवान हमें बुद्धिमान बनाओ ताकि मैं आपकी सेवा में लग सकूं। मैं बलवानों का बल हूँ। जो भी बलवान है ना, मैं बलवानों का बल हूँ। मैं ज्ञानी लोगों का लक्ष्य हूँ। मतलब ज्ञानी लोग, क्योंकि ज्ञानी लोगों का, अज्ञानी लोग का लक्ष्य क्या होगा? किसी देश पे कब्जा कर लूं, उसका राजा बन जाऊं, कहीं 4 बिल्डिंग बना लूं। मतलब बना लूं, बनाना चाहिए, लेकिन वही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो लक्ष्य नहीं है। वो, वो लक्ष्य पे जाने के लिए लगने वाली सामग्री या उसकी जरूरत है, वो है। लेकिन अंतिम जो मेन लक्ष्य है अपना परम लक्ष्य, वो सिर्फ ज्ञानी ही समझ सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हो? मैं ज्ञानियों का लक्ष्य हूँ। ऐसा नहीं कि सबका लक्ष्य हूँ, नहीं बोल रहे। देखो ये बहुत अच्छे से समझना है, मैं ज्ञानी लोगों का लक्ष्य हूँ। तो पहले हमें हमें इसलिए बोलते हैं कि हमें ज्ञान प्रदान करो। इसलिए हम क्या करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम बोलते हैं हम अज्ञान के अंधेरे में हम भटक रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमें अपने ज्ञान के अंधेरे, ज्ञान की प्रकाश के रोशनी से हमें अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालो। तो ये सब चीजें हम करते हैं, लेकिन वही चीज हम समझ के करेंगे ना, तो हमारे कार्य अपने आप कृष्ण भावना भावित होने शुरू होते हैं। मैं सभी प्राणियों में अमरता हूँ। हम सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, लेकिन भगवान क्या बता रहे? आप डरो मत, आप अमर हो। सिर्फ आपका क्या होगा, ये जो आपका वस्त्र है, शरीर है ना, शरीर रूपी जो वस्त्र है, वो सिर्फ वस्त्र चेंज होने वाले। आपको कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो आत्मा जो है, हम जो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो क्या होना है कि आपका सिर्फ ये शरीर जो वस्त्र है यही चेंज होने वाला है, और बाकी सब तो मेरे साथ में है। तुम अमरत्व है आपके पास में। तो मैं सभी प्राणियों में अमरता हूँ। ये जब हम सोचना चालू करेंगे तो हमें मृत्यु का भय रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हमें कुछ फेरा फेर करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हम अपनी संपत्ति में अपने भाई बहनों से लड़ाई करेंगे? नहीं। किसी की संपत्ति को हम जबरदस्ती कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी ने, शिला प्रभुपाद जी ने बताया है कि सबको अपना अपना एक ये दिया हुआ है, एक कोटा दिया हुआ है। जितना कोटे में अगर हम उस कोटा में अगर अपने आप को खुश रखेंगे तो बहुत ही अच्छा बात है। हम टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें लिखता है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। होता है ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। लेकिन प्रभु जी क्या बताते हैं? थोड़ा है थोड़े की ही जरूरत है। देखो थोड़े शब्द का हाथ पैर है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, मतलब इतना है, थोड़ा और ले लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? थोड़ा है थोड़े की ही जरूरत है हमें। और उसके आगे जब हम कर पा रहे हैं तो करो, आपको मना नहीं है। लेकिन उसमें लालायित होके उसके लिए अपनी जिंदगी में पूरे बहा अपना पूरा टाइम बहा दिया, और फिर बाद में हमने जो करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था वो कर ही नहीं पाए, तो फिर जन्म मृत्यु जरा चक्कर में, जरा व्याधि के चक्कर में फंसते जाते हैं। यही देखो ये चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान ने बता के रखा है ना, समझा के रखा है, तो हमें यहीं से समझ के चलना है। हमारे कर्मों को जब भी कर रहे हैं तो हमें इस चीजों को ध्यान रखते हैं, तो अपने आप हम कृष्ण भावना भावित के मार्ग पे बढ़ना। इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए हमें बहुत बार समझना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। हर बार पढ़ते हो तो क्या होता है? हम एक एक इंच भगवान के पास जाते, पास जाते, पास जाते। और जब हम उसको पढ़ने में हमने गैप दे दी तो क्या होता है? बहुत दूर फटाक से, क्योंकि ये स्प्रिंग जैसा है। स्प्रिंग पता है ना? स्प्रिंग को, स्प्रिंग पता है ना? स्प्रिंग के हम जाते हैं तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा आपने छोड़ दिया तो एकदम फटाक से उछाल के फेंक देगी बाहर आपको। ये मायावर्ड का जोर है। ध्यान रखिए हमें मायावर्ड का जोर कितना है। इसलिए हमें प्रभु के पैर से जुड़ा ही रहना है, चरण कमलों में। चरण कमलों में जुड़ा रहोगे तो माया का जोर ही नहीं लग पाएगा। जैसे आपने थोड़ा छोड़ा, खटाक से माया फेंक देती है बाहर उठा के, और फिर हमें वापस जीरो से शुरू करना पड़ता है। वही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का
चक्कर, है ना। थोड़ा करते हम करते हैं, लेकिन टाइम पे छूट जाता है। और क्यों छूटता है? क्योंकि निरंतरता नहीं रहती है। जो कंटिन्यूअस होना चाहिए ना चैंटिंग, और वो हम नहीं कर पाते हैं ना। तो उसमें जब वो गैप आता है, तो फिर हम अपने आप को क्या करते हैं, माया के समक्ष डाल देते हैं, वो फटाक से डाल देते हैं। तो यही चीज हमें समझना है। तो यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं, मैं समस्त पापों का नाश करने वाला हूँ। भगवान खुद बता रहे हैं, मैं समस्त पापों का नाश करने वाला हूं। तो जब भी आपके मन में ऐसा लगता है कि आपने गलती से कुछ हो गया है, पाप हो गया, आप वहीं पे भगवान कृष्ण का नाम लेके आप अपने आप को पाप से मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको धन्यवाद कर सकते हैं कि मुझे इस तरह आपका नाम लेने के लायक तो बना दिया है कम से कम। इसलिए वहां पे मैं सभी जीवों का अंतिम आश्रय हूँ। अंतिम आश्रय मतलब मैं ही हूँ। राम नाम सत्य है, सभी की ये गत्य है ना। सभी इसका मैं अंतिम आश्रय हूँ, है ना। इसके लिए आपको बीच में कोई पड़ाव में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम आश्रय मैं हूँ। जब ये अपने मन में रहेगा तो आप क्या करेंगे, किसी भी गलत तरीके से धन कमाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम आश्रय हमारे पास है। बहुत ही अच्छा है। मैं सभी जीवों का आत्मा हूँ, वो तो हमें पता है। मैं वह काल हूँ जो सभी वस्तुओं का नाश करता है। तो अगर आपको कोई वस्तु परेशान कर रही है तो आप चिंता की जरूरत नहीं है, आप प्रभु की सेवा में लगे रहिए। प्रभु क्या बता रहे हैं, मैं वो काल हूँ, उस समय पे सब कुछ नाश कर दूंगा, चिंता मत करो। तो मैं उसमें आऊं। मैं 3 गुणों का सृजन करने वाला हूँ। अब देखो, हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं, तमोगुण, सजोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। इसी गुणों में बंधे हुए हैं, और हम इसके बाहर जाना चाहते हैं। हम मुक्त आत्मा बनना चाह रहे हैं, है ना। हम आत्माराम बनना चाह रहे हैं, जो बन नहीं पाएंगे इतने जल्दी, बहुत, है ना। लेकिन जब हम मान लेंगे कि भगवान 3 गुणों के है, तो हम भगवान के शरण में क्यों नहीं जाए। जब हम ये मन में आ जाएगा ना, तो कृष्ण भावना भाई तो अपने आप हो जाएंगे। हम किसी को डांटने के बोलेंगे, तमोगुण में जा रहे हैं ना, मतलब भगवान से दूर जा रहे हैं, है ना। तो आप, है ना, फिर रजोगुण में जाते हैं, अरे मैं अपने परिवार के लिए अच्छा घर बना लेता हूँ, बेटे के लिए 2-4 घर बना के रखता हूँ, और फिर अपने बीवी के लिए गहने ले लेता हूँ, अपने लिए अच्छे कपड़े ले लेता हूँ। ये सब रहना, ये है रजोगुण, है ना। तो रजोगुण में जाते तब बोलेंगे, अरे ये तीनों के सृजन करने वाले भगवान है। और जब उन्होंने क्या बोला है, ये मन में जब आते रहेगा, तो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, तमोगुण और रजोगुण कम होंगे, और हम धीरे धीरे एटलीस्ट सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे। मैं सभी तपस्वियों का तप हूं। हम तप करते, पंडित जी को बुलाते, न पंडित जी शुद्ध होते हैं, न तप करने वाले शुद्ध होते हैं। उसी की जगह आप अगर हमें कृष्ण नाम का तप कर लेंगे, जप कर लेंगे, तो आपका तप कोई मतलब सब साध्य हो जाएगा। इसलिए ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइन में हमेशा पढ़ता हूँ, है ना। तो वो क्या लिखा होता है उसके पीछे, कि मन अगर नहीं, कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो किस्मत ही तुम्हारी दासी है। कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो किस्मत ही तुम्हारी दासी है। मन तुम्हारा साफ हो तो घर ही मथुरा काशी है। मन को साफ करो, है ना। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो वो बता रहे, मैं तब भी तपस्वियों का तप हूं। मतलब आप उतनी तपस्वी, मतलब यहाँ पे क्या, वो तपस्वी उतने बनने की आपकी जरूरत नहीं है। मैं तप हूँ, मेरे शरण में आओ, आप भक्ति करो और आपके कार्यों को मेरे इसमें लगाओ, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। और बाद में क्या बोलते हैं, मैं सभी शक्तिशाली लोगों की शक्ति हूँ। वो पहले भी बताया था, बलवान हूं, मैं बल हूँ, वो बल बताया था। अब ये क्या है, शक्ति है। थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन वो भी मैं हूँ, है ना, है ना। तो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान में रख के कार्य करते हैं, तो क्या होगा, हमारे वही कार्य क्या होंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे। तो थोड़ा हमें समझ होगा, कृष्ण भावनावित मतलब हम दैनंदिन जीवन में कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। अपने कार्यों को उसी इसमें संलग्नता में लगाएंगे। ये एक छोटा सा हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें भगवान अभी अर्जुन को समझाएंगे। तो ये इसका ये है। हम अगला एक श्लोक लेते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम अगला श्लोक ले रहे, श्लोक का नंबर 3। आप देखिए, अब अर्जुन ने अपने प्रश्न रख दिए, अब भगवान बताना चालू करते हैं। और इसमें सबसे पहले एक चीज क्या हमने ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच, मतलब इसमें गैप है क्या, भगवान उवाच में नहीं है। जबकि जब अर्जुन उवाच होता है तो देखिए क्या लिखते हैं, अर्जुन उवाच, इसमें गैप होता है ना। भगवान को गैप लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। वो हमें गैप लेने की जरूरत होती है ना, भगवान को कुछ जरूरत नहीं होती है। तो छोटे छोटे चीजों में हमें वो समझ में आया है कि भगवान उवाच एक ही साथ में होता है, भगवान उवाच। यस, हरे कृष्णा, पढ़िए। श्री भगवान उवाच लोके लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हरि बोल, हरे कृष्णा।
हाँ, और कोई पढ़ेगा? माता जी, प्रभु जी। ओके, ऐसा मैं पढ़ रहे पढ़ हैं? लेती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, पढ़िए पढ़िए। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञानयोगे साङ्ख्यानां कर्मयोगे योगिनां। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। समय के अभाव में हम दो बार पढ़ के हम इसको, हाँ, हाँ, हम इसका शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा श्रद्धा पूरा पहले, प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा, अनघ हे निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्याना ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगिनाम भक्तों का। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञानी योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय श्री जय प्रभु। श्रीला प्रभु। द्वितीय अध्याय के 39वें। 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषित अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरि बोल, हरे कृष्णा। इसको अभी हम थोड़ा संक्षिप्त में करेंगे और बाद में और आगे करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान ने पहले ही इसमें सब कुछ बता दिया है अर्जुन को। तो सबसे पहले क्या बताया कि देखो, हमें आपको ये समझाना है कि आपका जो कर्तव्य है, जो भगवत धाम जाने के लिए जो कार्य करना है, जो मनुष्य धर्म मिला है, उसमें करना क्या है, वो किस तरह से किया जाता है, वो समझाने के तरीके अलग अलग है, वो समझने के तरीके अलग अलग है। और उन्होंने सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग, इन दोनों का उल्लेख वहां किया था। और सांख्य योग मतलब उन्होंने क्या किया कि जो लोग बहुत पढ़ाई से, बहुत ज्ञान अर्जित करके, वेदों से
और उनको सब समझेंगे कि ये प्रक्रिया होती क्या है, यह महतत्व होता क्या है, इससे बनता कैसे है, ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे पूरा। और उसका पूरा फिलॉसफी पढ़ के पूरा पीएचडी लेके फिर वो करके और फिर बाद में समझने का प्रयास करेंगे, वो भी प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी प्रक्रिया बताई है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ये प्रक्रिया तुम्हें कहा कब कौन कर सकता था, जो उतने जिसमें उतना पेशेंस है, जितना ठहराव है, जो अगर तुम स्थिर बुद्धि हो, तुम अगर स्थित प्रज्ञ हो, इतना उतना तो वो कर सकते हैं। हम स्थित प्रज्ञ है क्या? हमें दुख और सुख में हम नहीं रह सकते, समतोल नहीं रह सकते। हमारे पास तो अगर सवेरे नाश्ता नहीं मिला तो हम गड़ा 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 चालू हो जाते। वहां पे ऋषि मुनि सालों साल बैठे रहते बिना खाए पिए, तो उनको कुछ नहीं होता है। तो वो कंट्रोल तो हमारे पास नहीं है। तो सांख्य योग जो बताया है उससे आप समझने वाले नहीं है, वो समझ नहीं सकते। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप जो भी जिस तरह से भी साइंस में प्रगति कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप बोलते हो कि ठीक है इस तरह से मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा सकता हूँ। लेकिन वो हम पा नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है, हम जिससे भी वो कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि हमारी इंद्रिया तो ऑलरेडी मर्यादित है। और मर्यादित कार्य से किया हुआ कार्य हमेशा मर्यादित रहेगा। वो पूर्ण रहेगा क्या? पूर्ण नहीं रहेगा। पूर्ण तो एक ही है, पूर्ण सिर्फ भगवान है ना। तो जब हमें वो जब पूर्णता ही नहीं है, तो जब वो अपूर्ण इसमें है, तो हमें क्या करना है? हमें पूर्णता की तरफ बढ़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस सोर्स से जुड़ना पड़ेगा जहां से पूरा मिल रहा है। तो पूरा कहां से मिल रहा है? भगवान से मिल रहा है। तो हमें वहां पे जोड़ना है अपने आप को। वो जोड़ने के तरीके हैं यहाँ पे ना, ये बताने के लिए। तो इस तरह से हम आसानी से अपने इंद्रियों पे काबू नहीं पा सकते। तो फिर किस तरह से पाना है वो समझाने के करते हैं। हम सत्य की खोज में निकलना है हमें। हम चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, कहाँ सत्य मिलेगा, कहाँ सत्य मिलेगा, कहाँ भगवान है, कहाँ भगवान है, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हर जगह जाके ढूंढ रहे कि नहीं मिला हमें। लेकिन बाद में घर में आके देखा, अरे भगवान तो घर पे ही थे, क्योंकि हम खुद भगवान के घर पे रह रहे हैं, है ना। तो पहले तो मन में वो आना चाहिए कि हमें देखना दिखना चाहिए। हमारे सामने आ भी गया तो दिख जाएगा क्या? हमें नहीं दिखेगा ना। तो देखना आना चाहिए हमें ना। वो चीज हम करने के लिए, नहीं तो फिर क्या करोगे? आप कितने भी कोशिश करोगे, आप दर्शन ही नहीं रहोगे, है ना। है ना, आपको वो दर्शन मिल ही नहीं पाएगा। आपके सामने आएगा तो भी नहीं मिल पाएगा। और परम सत्य की जो खोज है जो हमारा, वो आपकी हमेशा अधूरी रहेगी। वो करने के लिए हमें क्या करना है? भक्ति का मार्ग अपनाना है। नहीं तो क्या होगा, आप कितने भी होगे, आप धर्म के अंधे बन जाएंगे सबसे। और उसी के धर्मांध, मतलब वो कहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? धृतराष्ट्र। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो मुंहों में फंस गए बच्चों के, और फिर धर्मांध हो गए, धर्म के अंधे हो गए। वो जन्म से फिजिकल अंधे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, क्योंकि तुम्हें भगवान की दृष्टि से अगर जुड़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धर्म के अंधे हो गए तुम, तो फिर कोई नहीं बचा सकता, है ना। उसके बाद में वो धर्मांधा, हम वहाँ धर्मांधता और धर्मविहीन दर्शन मानसिक उपापो है ना। तो इसमें हमें फंसना नहीं है। अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? भगवान कृष्ण के साथ टूटा हुआ संबंध को जोड़ना है, और जिसे कृष्ण भावना भावित होके ही पाया जा सकता है, वो सब हमें बताया। और इसमें हमें क्या होगा, ये जो प्रत्यक्ष पद्धति जो बताई गई है हमें, जो पहले बताई थी, वो जैसे सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, और फिर अब कलयुग में जो बताई, वो अलग अलग है सब। क्योंकि उस समय में, उस समय में जो पद्धति पॉसिबल है वही लगाएंगे। नहीं तो हर जगह का एग्जाम्पल हर जगह नहीं लग सकता, है ना। पहले के जैसे कुछ हम यंत्र खरीदते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र या कुछ, तो उसको सुधारने के तरीके कुछ अलग होते थे, आज के तरीके अलग है। तो वो उस तरह से, तो आज की इसमें हमें बताया है कि हमें भगवत भक्ति, मतलब प्रेम वाली शुद्ध प्रक्रिया क्या है, कि भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल और दिव्य होती है ना। तो इस पे हम हमेशा की तरह मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, है ना। तो लेकिन हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जो भी कार्य करना है हमें कृष्ण भावना भावित होके, और वो सिर्फ नाम के लिए नहीं, उसकी विधि समझना है। और विधि समझने के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते रहनी चाहिए, मन में विश्वास रहना चाहिए, है ना। विश्वास नहीं है तो फिर जो भी कर रहे हैं उसका हमें फल नहीं होगा। लेकिन फल की अपेक्षा करना है क्या? नहीं करना है। हमें फल की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है। हमें जबरदस्ती, और यहाँ पे एक और शब्द में थोड़ा ये करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है?
दार्शनिक चिंतन ये बताया। लेकिन हम क्या करते हैं, दार्शनिक चिंतन ना करके हम फालतू चीजों की चिंता करते रहते हैं। और वो चिंता से क्या बनता है, हम अपनी चिता बना लेते हैं, है ना। वो चिंता से चिता बन जाती है, क्योंकि वो फिर क्या होगा, वो चिंता से नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगा तो पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, चिड़चिड़ होगा किसी पे, फिर भगवान की भक्ति में मन लगेगा नहीं लगेगा। तो सब चीज वहीं से शुरुआत होगी, और फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा आपका, है ना। और फिर हम जो करना चाहते भी है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए चिंता को दूर रखना है, चिंता को। और चिंता को दूर हम नहीं रख सकते, इसलिए कृष्ण का इसलिए नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, तो वो क्या होगा, वो आ ही नहीं पाएगा। जब भी मन को खाली रखोगे तो क्या होता है, खाली मन शैतान का घर। तो खाली मन को रखना नहीं है, हमें बस नाम लेते रहना है। तो शैतान आ पाएगा क्या, आ ही नहीं पाएगा। अरे ये तो नाम ले रहा है, भागो 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 यहाँ से, है ना। तो बस वही चीज है, वही सिंपल, बहुत सरल तरीका बताया आपको। किसी तरह उस इसमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। नाम इसमें, नाम स्मरण में कैसे कर सकते हैं ना, है ना। वो श्लोक है ना प्रभु जी, हरे नाम हरे नाम अर्थ है, हाँ केवलम, हरे नाम केवलम नास्ते हाँ गतिर अन्यथा। वो मतलब उसके अन्य में गति नहीं है, हरे नाम। और वो भी बताया ना, नाम बिना कली काले ना आर धर्मा, नाम मंत्र सार मंत्र यही शास्त्र मर्मा। शास्त्र का मर्म यही है। तो ठीक है, हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, हम इसी तरह मिलते रहेंगे, अपने कार्यों को कृष्ण भावना भावित करते रहेंगे, और वो करने के लिए हम समझते रहेंगे, और ये समझ हमारी अच्छी होती रहे, इसलिए हम भगवान को प्रेयर करेंगे। आज मुझे एक स्पेशल प्रेयर भी करनी है हमें। आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, जो हमें 4 साल पहले इस भौतिक जगत से छोड़ के जा चुका है। तो आज उनका जन्मदिन है। तो जहाँ पे भी है, अच्छी जगह पे ही है, भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन हम उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, उनकी आत्मा के लिए भी प्रेयर करेंगे, जो अच्छे इसमें कार्यों में लगेगा। कि हमें बहुत बार सपनों में आता है कि वो किसी जगह पुजारी बने, कहीं बने, ऐसे बार बार आता रहता है मुझे। जब भी वो जाता है तो कहीं जाके ऐसे ऐसे वस्त्र, जब तो मैं भगवान कृष्ण भावना भावनामृत में भी नहीं था, तब भी मुझे वो दिखता था कि उसने ऐसे वस्त्र पहने और वो उस द्वार पे खड़े हुए जहां से सबको एंट्री मिल रही है, ऐसे दिखते रहता था ना, कि वो द्वार पे खड़े हैं, सबको एंट्री। मैं बोल रहा था आजा भाऊ, तुम तो मेरे भाई हो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपने आप को तैयार तो कर लूं, है ना, अपने आप को तैयार तो कर लूं, उस तरह का, है ना। तो क्या होता है कि हम सब करना चाहते हैं, लेकिन हम सब गलतियां करते रहते हैं, हम बड़ों का अनादर करते रहते हैं। उनके लिए खाने का वो करना, वो नहीं करना है, जो सेवा करना है उसको भूल जाते हैं। वो पहले करो, तो अपने आप उसको, तो उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है माता जी, प्रभु जी? सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए प्रेयर एग्जाम चल करेंगे। रहे हैं। एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम में उनका मन लगे, उनको ज्ञान अर्जित हो, और वो ज्ञान का उपयोग अच्छे से अपनी जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत सेवा में लगाने में कर सके। इसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, और हम सभी का मन भगवत भक्ति में अच्छी तरह लगता रहे, शुद्धिकरण अच्छी तरह से होता रहे, इसीलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम, राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। हम श्रील प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि उन्हीं के आंदोलन के चलते हम आज इस तरह बैठ के भगवत गीता, भगवान के ज्ञान को, भगवान का दिया हुआ ज्ञान वाणी को समझने का प्रयास कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्य सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय।
जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आते हैं, हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, और हम जो हमारा उद्देश्य है उसके उद्देश्य में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये चलते रहे। हरे